एक प्रभावी लोकतंत्र में युवाओं की अहम भूमिका होती है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की मजबूती के लिए जरूरी है कि युवा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। साथ ही वो युवा जो पहली बार मतदान कर रहे हैं वो इसके महत्व को समझें। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नविक्रम सिंह और हम मौजूद हैं IMS गाजियाबाद के यूनिवर्सिटी कोर्स कैंपस में। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं जिनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर हैं, यानी पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम जानेंगे इनसे इनके क्या मुद्दे हैं और क्या सोचकर ये लोग वोटिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊँगा, अपना नाम बता दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम है बनीशा खेमका और मैं IMS यूनिवर्सिटी कोर्सेज कैंपस की छात्रा हूं और मैं जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली हूं। हाँ मनीषा, एक बात बताओ मुझे, डेमोक्रेसी को लेकर क्या समझती हो आप? क्योंकि झारखंड के जमशेदपुर से ट्राइबल से जुड़ा हुआ इलाका है। डेमोक्रेसी किस तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है? इसमें युवा बस अपनी इस तरह से अपना रोल कर सकते हैं कि वो एक मतलब जो भी गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर पास करती है या इशू पास करती है तो उसे अपने तरह मतलब अपने आप पे लेकर उसको पुअर पीपल या फिर जो भी बैकवर्ड क्लास है उन तक पहुंचाए, मतलब उनको सहायता करने में आगे बढ़े और हमेशा उन्हें जागरूक करे। हाँ, जागरूक करे उस मैटर को लेकर। मैं अस्मी IMS यूनिवर्सिटी कोर्सेज कैंपस गाजियाबाद की हूँ। और ये बताइए कि वोट डालना क्यों ज़रूरी है, चाहे वो युवा हो चाहे किसी भी उम्र के मतदाता हो? वोट डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम अपने देश का रिप्रेजेंटेटिव खुद से चूज़ कर सकते हैं और जो हमें चाहिए, जो उन्होंने प्रॉमिसेस कर रखे होंगे टूवर्ड्स आवर कंट्री, वो पूरा कर सके। अच्छा, ये बताइए कि जो आप सांसद चुनते हैं उस सांसद से आपकी क्या अपेक्षाएं रहती हैं? वो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट हटाएं और देश के लिए देखिए, सांसद क्या है कि लॉ मेकर्स हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो बैठते हैं, वो नीतिगत फैसले बनाते हैं। कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो युवाओं के लिए, ख़ास तौर पर आप जो सोचते हैं, किस तरीके के फैसले, कानून किस तरीके के बनने चाहिए? मेरा मतलब है कि युवाओं के बेहतरी के लिए कानून बने, या फिर जो जैसा कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात की गई थी, तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यानी गांव देहात, ट्राइबल, किस तरीके के किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए उन्हें? जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन पे फोकस करे, उनको लोन्स प्रोवाइड करे ताकि वो अच्छे से उभर कर आ सके, अपना दिखा सके कि वो लोग भी कुछ कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आप माइक पास कर दीजिए, अपना शुभ नाम बता दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का तिवारी है और मैं लखनऊ से हूँ। ये बताइए, आप लखनऊ की रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश अपने आप में इतना बड़ा सूबा है, देश का सबसे बड़ा सूबा। आपके क्षेत्र से जो सांसद चुने जाएं, वो चूँकि उत्तर प्रदेश की राजधानी से आप खुद हैं, वो आपके शहर का, प्रदेश का, राष्ट्रीय स्तर पर क्या योगदान दें, आप क्या सोचती हैं? और पार्टी के खास तौर पर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके मैनिफेस्टो से आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कर सकता है आपका सांसद आपके लिए, आप मुझे ये बताइए। हाँ, अपने किए हुए वादे को पूरा कर सकता है, हमें मोटिवेट कर सकता है और एक तरह से मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकता है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्रेष्ठ है, मैं बरेली का रहने वाला हूँ। श्रेष्ठ, ये बताओ कि डेमोक्रेसी से क्या समझते हैं? लोकतंत्र किसी भी देश के लिए कितना ज़रूरी है? डेमोक्रेसी से मैं समझता हूँ कि हर इंसान को उसका राइट मिलना चाहिए। हाँ, डेमोक्रेटिक का मतलब यही होता है कि कोई भी जन यहाँ पे सेपरेट नहीं है। डेमोक्रेसी में सबकी चॉइसेस को उतना ही महत्व दिया जाता है जाकि बाकियों का दिया जाता है। और मैं डेमोक्रेसी से यही समझता हूँ कि हाँ, आपकी खुद की बोली मानी जाएगी सबके आगे। पहली बार वोट डालने? जी हाँ। पहली बार वोट डालना कितना आपके लिए कितनी बड़ी खुशी का काम है, महत्व का काम है? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं पहली बार वोट डाल पा रहा हूँ एंड मैं इसको लेके बहुत खुश हूँ कि हाँ, मैं खुद से वोट डालूँगा। मैं अपने खुद का रिसर्च करके डालूँगा कि मेरे को किस पार्टी को वोट देना है। बहुत अच्छा श्रेष्ठ, आपको क्या लगता है, आप युवाओं को क्या संदेश देंगे कि जब आप अपने वोट डालने जाएं तो किस आधार पर वोट डालने जाएं?
मैं यही बोलूँगा कि मैनिफेस्टो पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि उससे आप अपनी सरकार जो आने वाली है उसका अगले 5 साल का लक्ष्य समझ जाते हैं कि वो क्या चाहते हैं देश से। मैनिफेस्टो के अंदर वो हर चीज़ मेंशन करेंगे जो अगले 5 साल में वो करके दिखाएंगे। हाँ, अगर करके नहीं भी दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं तक वहाँ तक पहुँच के दिखाएंगे। मैनिफेस्टो में वो बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एनविजन करा था कि वो 2047 तक हमारे देश को एक विकसित देश बनाएंगे। तो उसमें प्रमुख बिंदु यही थे कि हम रोजगारी तो लाएंगे, लेकिन योजना आएंगी जाएंगी, लेकिन रोजगारी जब ही होंगे जब इंसान अपने आप को विकसित बनाएगा और हम सरकार पे निर्भर ना रह के हम खुद को विकसित बनाएं। और रही बात मतदान की, मतदान हमारा एक सबका एक राइट है और ये हमारा एक भविष्य सिद्ध करता है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों में को मजबूत करने के लिए युवा, आप लोग और आपकी जनरेशन क्या कर सकते हैं? क्या किस तरीके से उनकी हिस्सेदारी हो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए? युवा तो बहुत प्रमुख पार्ट है हमारे देश का। तो अगर युवा ये सोचेंगे कि हमें अपना को विकसित करना है, ये सब करना है, तो इससे और मतदान देंगे ये सोच के कि हमारा जो भविष्य है वो बहुत अच्छा हो, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, ह्यूमन एसेट बढ़े, हमारा ह्यूमन कैपिटल बढ़े, इससे विकसित होएगा देश। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभय कुमार शर्मा है। मैं शामली जिले उत्तर प्रदेश के शामली जिले का रहने वाला हूँ। हर क्षेत्र के अपने अलग मुद्दे होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग मुद्दे हैं, सेंट्रल के अलग मुद्दे हैं, पूर्वांचल के अलग मुद्दे हैं, बुंदेलखंड के अलग मुद्दे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्षेत्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे या फिर जो प्रदेश स्तर पर मुद्दे हैं, क्या सोचना है युवाओं को? क्या सोचते हैं युवा, किस मुद्दे को प्रायोरिटी देनी चाहिए? सबसे पहले तो जो हमारा गवर्नमेंट है वो हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लेकिन अगर हम उसको सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं है। आज हमारा परसेप्शन यही है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए और हमारा जीवन ऐसे कट जाए और हमें फ्री की चीज़ें मिलती रहे। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई चीज़ों को अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, हम अपना कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे, तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं है। हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है एक जैसा ही रहेगा। अगर हम बात करें बाहर के देशों की, तो वहाँ लोगों में एक अलग ही इनोवेशन का फैक्टर रहता है। वो अपना कुछ अलग करते हैं, हमेशा वो इंस्पायर होते रहते हैं कि हम अपना कुछ अलग करें। उन्हें जो हमारे देश में एक ऐसा ये बना हुआ है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन वहाँ बाहर के देशों में नहीं है, इसलिए बाहर के देश विकसित हो जाते हैं। जी, आप थैंक यू। आप मुझे बताइए कि जैसा कि इन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी की बात की, एक सोशल सिक्योरिटी की भी बात होती है, सामाजिक सुरक्षा की। हमारे अगर बेहतर अस्पताल होंगे, इनकम बेहतर होगी, तो जो मतदाता हैं उनके दिमाग में इनोवेशन भी आएगा। जो नागरिक हैं उनके दिमाग में इनोवेटिव तरीके से सोचेंगे। तो आपको क्या लगता है कि सोशल सिक्योरिटी पर पार्टी को, कि आपके लिए बेहतर अस्पताल हो, बेहतर शिक्षा हो, इन सब पर कितना फोकस करना चाहिए? देखिए, ये तो सबके लिए अहम मुद्दा है। ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ है पब्लिक की, कि उनको हॉस्पिटल्स मिलना चाहिए, अच्छा खाना पीना मिलना चाहिए, एक अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी हमारे देश में दिक्कत है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इनोवेशन करना चाहिए। जी, लेकिन उसका मेन रीज़न मैं कहता हूँ एजुकेशन सिस्टम है। क्योंकि हमको सबको पता है कि ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम बनाया था और वो हमें नौकर बनने के लिए बनाया था, ताकि इंडियंस को हम नौकर बना सके। और आज तक जितनी पार्टी आई है, 75 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद होते हुए, लेकिन किसी ने भी पार्टी ने ये नहीं करा है कि इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने की कोशिश करे। तो मैं यही कहता हूँ कि कोई भी सांसद ऐसा चुने जो एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात उठाए। सर, मेरा नाम देवांश व्यास है, मैं झांसी बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। बुंदेलखंड अपने आप में कई समस्याओं से जूझता है। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या आपके क्षेत्र बुंदेलखंड की क्या है? सर, हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है, हर साल सूखा पड़ जाता है। हाँ जी। जैसे बुंदेलखंड के भी अपने अलग अलग इलाके हैं, ललितपुर की तरफ सूखा होता है तो जालौन की तरफ उतना सूखा नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि बुंदेलखंड एक एरिया, तो आपका जो सांसद है जहाँ बुंदेलखंड, झांसी आपकी सीट है, तो झांसी ललितपुर दोनों मिले हुए हैं, तो आपके सांसद की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? सर, हमारे सांसद की प्राथमिकता ये होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहर का वो करे, परियोजनाएँ चालू करें। आपको पता है कि बुंदेलखंड में ख़ास तौर पर केन बेतवा इंटरलिंकिंग की पहली बार अभी बजट में, पिछले बजट में ऐलान हुआ था, केन बेतवा। तो इस तरीके के इनिशिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए सर, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, वोट डालना कितना ज़रूरी है? सर, वोट डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे देश को मतलब रोजगार पैदा करेगा और मतलब ग्रो करेगा। आप अपना नाम बता दीजिए।
जी नमस्कार, मेरा नाम अनन्या और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। बिहार में कहाँ? बिहार बेगूसराय से। आपके क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं? क्योंकि बेगूसराय की धरती अपने आप में विशिष्ट है। एज अ यूथ फर्स्ट तो कि डेमोक्रेसी एक मतलब वोटिंग तो एक अपॉर्चुनिटी है चेंज करने के लिए, तो बट मेरी उसमें ये राय है कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया की जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल आ रहे हैं, उन सब में ज़्यादा वो करना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। बट बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते। एज बैकग्राउंड क्लासेस हो गए, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी पहुंच ही नहीं पाती है। और मैं हमारे मतलब एज ए यूथ मैं चाहती हूँ कि सब तक ये चीज़ पहुँचे, कि सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी वगैरह सबके बारे में पता चले, ताकि क्योंकि यूथ एक फ्यूचर है हमारा आगे का, और उन सबको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कैसे यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजीज़ का, क्या चीज़। ये मेरे हिसाब से ये एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए थोड़ा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने कि एआई समेत कई और जो नई तकनीक हैं जो लगातार विकसित हो रही हैं, उनका दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। शहरों के अलावा गांव में भी, देहात में भी लोग उससे स्किल्ड हो सकें, ये ज़रूरत है। वोट पहली बार डालना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत गर्व की बात है कि मैं उतनी हो गई हूँ कि मैं वोट डाल सकती हूँ, ताकि मैं कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सकूँ। बहुत रिसर्च करने के बाद और फिर पढ़ने के बाद पता चलता है कि कौन सी पार्टीज़ और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है। क्या रिसर्च करती हैं आप? रिसर्च पढ़ना कि क्या वो लोग पॉलिसीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बिहार से होने के बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मतलब दिखती है कि वो बिहार में अभी ज़्यादा कुछ विकसित नहीं हुआ है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है वहाँ पे, उसके बाद फिर स्टडीज़ को लेके पलायन जो एक हाँ, बड़ी समस्या है जी। बिहार की। वहाँ पे बहुत लोग रोज़गार नहीं है उनके पास। बहुत जगह पानियों की दिक्कत आ रही है। या अभी तो नरेंद्र मोदी जी का नया पॉलिसी आया कि वो नल जल योजना हर जगह दे रहे हैं, बट वो बहुत सारे ऐसे भी जगह है जहाँ पे वो नहीं पहुँच पा रही है। आपने बहुत अच्छी बात कही पलायन को लेकर, तो आप क्या सोचते हैं कि बिहार में, ख़ास तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, जिन्हें एक तरह से बीमारी राज्य भी समझा जाता था, इनका पलायन रोकने के लिए किस तरीके के इनिशिएटिव आपके जो सांसद आप चुनोगी वो उठाएं, और जो सांसद सरकार बनाएंगे, जो नई सरकार होगी, वो करें? मेरे ख्याल से कि उन्हें बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स प्रोवाइड करने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिशंस के इश्यूज हो जाते हैं, माल न्यूट्रिशंस वगैरह के। बहुत लोग के पास वो पहुँच ही नहीं पाता कि उनके पास डिजीज़ की हाँ ये है क्या दिक्कत, उनको बाद में पता लगता है। बहुत कुपोषण कितनी बड़ी समस्या है, ये समस्या है, ये बहुत आगे जाके पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे वैसे डॉक्टर्स अभी प्रोवाइड नहीं किए गए, बहुत कम लिमिट में है, मतलब बहुत ही 1-2% वहाँ पे डॉक्टर ऐसे हैं जो ये चीज़ बता सकते हैं। ना अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है हॉस्पिटल्स वगैरह। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बट वो प्रोवाइड नहीं कर पाती है उस हिसाब से। अगर किसी को आ जाए कोई चीज़ की दिक्कत है तो वो उन्हें 5-6 दिन बाद जाके नंबर लगना जिसको कहते हैं, वो उनको वो प्रोवाइड होती है कि 5-6 दिन बाद उनको ये बता रहे हैं कि हाँ आपकी नंबर आज लग रही है, और बीमारियों का पता अब लग रहा है, और जिसमें वो बीमारी और उनकी बढ़ती जाती है। बिल्कुल। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं निरुपमा कुमारी IMS यूनिवर्सिटी कैंपस कोर्स के छात्र हूँ। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं बिहार पटना की हूँ। क्या सोचती हैं, पहली बार वोट डालने जा रही हैं या पहले इससे डाल चुकी हैं? अभी तो नहीं डाल पाऊँगी मैं। अभी वोट एक युवा के तौर पर, मतलब अभी तक आपने वोट डाला नहीं है, लेकिन वयस्क हो चुकी हैं, मताधिकार का मिल चुका है आपको? अभी नहीं मिला। तो जब आप वोट डालेंगी, कभी सोचा है कि क्या सोच कर डालेंगी? क्या आपकी प्रायोरिटीज़ में रहेंगी? प्रायोरिटीज़ मेरी रहेगी कि वो जो पॉलिसी वो बोलते हैं वो कर रहे हैं कि नहीं, वो या बस वो बोल रहे हैं आके टीवी पे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ ऐसे वैसे, तो मैं ये सब देख के करूँगी, मेरी अपनी चॉइस होगी। मतलब दावे और वादे सिर्फ नहीं, हाँ, उन पर वो जो रियल में कर रहे हैं या नहीं, आप रिजल्ट क्या आया, अमल क्या हुआ, ये देखकर वोट करेंगे। बिल्कुल। माइक पास कर दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हिमांशी शर्मा है। हिमांशी, डेमोक्रेसी में युवाओं की हिस्सेदारी, पहली बार वोट डालने जा रही है ना, तो ख़ास तौर पर इस जो लोकतंत्र में मताधिकार मिला है वो कितना महत्वपूर्ण आप समझती हैं? सर वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर किसी को वोट करना, क्योंकि एक वोट बहुत ज़रूरी होता है इम्प्रूवमेंट के लिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोगों को जो एड्स हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि युवा आजकल जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर भी इलेक्शन कमीशन और तमाम तरीके से जागरूक करने की कोशिश करता है मतदाताओं को, ख़ास कॉलेज में हर जगह ये कोशिश की गई है कि मतदाता जागरूक हों। उसका असर कुछ आप लोगों पर पड़ता है कि सर हमारे कॉलेज में मोटिवेशन कैसे मिलता है? सर हमारे कॉलेज में भी इलेक्शन कमीशन के थ्रू ऑर्गेनाइज करा गया था, तो वो पूरा बताते हैं, समझाते हैं, उससे मोटिवेट होता है कि सब वोट करने के लिए, वोट डालने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।
अब आगे दो साथी बचे हुए हैं, इनके पास आना चाहूँगा। अपना नाम बता दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम भूमि रॉय है और मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ। वेस्ट बंगाल के जो मुद्दे ख़ासतौर पर युवाओं के हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। तो वेस्ट बंगाल में बेसिकली जो वहाँ की युवा है वो वोटिंग राइट्स को मतलब बहुत ही नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जैसे फ्री मील, मिड डे मील्स वगैरह जो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी प्रोवाइड की जा रही है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि जब हमें खाना और रहने की सुविधाएँ जो है वो फ्री में मिल जा रही हैं तो हम क्यों मेहनत करें और हम अपने घरों से बाहर जा करके भी वोट क्यों दें। जैसे मैं अभी एलिजिबल नहीं हुई हूँ वोटिंग के लिए, बट मेरे अंदर ये बहुत उत्सुकता है कि जल्द से जल्द मुझे वोटिंग राइट्स मिले ताकि मैं भी अपना वोट कास्ट कर सकूं। मेरा नाम आयुष कुमार है और मैं सहारनपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश। आयुष, ये बताइए कि शहरों में एक बड़ी समस्या होती है कि लोग अर्बन एपैथी इसे कहते हैं, लोग वोट डालने नहीं जा पाते हैं। उसके बरक्स गांव की अगर हम बात करें तो ज़्यादा वोटिंग होती है। अभी हाल ही में मैं बस्तर में था तो वहाँ जिस बूथ पर मैं था 92% मतदान हुआ, लेकिन हम जब शहरों की तरफ आते हैं तो वो मतदान धीमा होता है। आपको क्या लगता है कि इस शहरीकरण के दौर में युवाओं को ख़ास तौर पर इसमें क्या भूमिका निभानी चाहिए, अपने परिजनों को या फिर अपने पड़ोसियों को, कि वोट के लिए वो जागरूक कर सकें? सर, जैसे कि मैं गांव में भी रहता हूं तो मेरे गांव में भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज है वोटिंग का। बट अगर शहर की तरफ देखें, सहारनपुर में लोग वोट देने नहीं जाते। लोगों को छुट्टी भी दी जाती है, उस दिन वोटिंग डे पे छुट्टी रहती है, लेकिन तब भी नहीं जाते। लोग इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गए अपने काम में और इतना ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि वो देश के लिए अपनी एक ड्यूटी, एक दिन एक वोट देने भी नहीं जाते। इलेक्शन कमीशन सोशल मीडिया पे, टीवी पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ भी करता है कि हम सबको वोट देना चाहिए, बट स्टिल नहीं कर पाते। एज अ यूथ मैं अपने पेरेंट्स को भी कहता हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी कहता हूँ कि आप वोट देने ज़रूर जाओ। मैं भी एक एक्साइटमेंट होता है फर्स्ट टाइम वोट देने का सभी को, तो वो चीज़ होनी चाहिए सब में। ये बताओ, डेमोक्रेसी को लेकर क्या समझते हैं? सर, डेमोक्रेसी को लेकर मैं समझता हूँ कि कितनी ज़रूरी है किसी भी देश के लिए। जिन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि उन देशों में अलग तरीके के हालात हैं। यहाँ अपने देश में जो डेमोक्रेसी है, आपके वोट की वैल्यू है, चाहे कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी प्रांत का हो, उसे वोट का राइट मिलता है, वोट का वो अपना नेता चुन सकता है। ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं? सर, डेमोक्रेसी एक देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बाकी देश देखें, जैसे नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पे बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है, एक डिक्टेटरशिप है। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि हम यूथ कुछ भी अपने खुद से नहीं कर सकता। लेकिन एक जैसे इंडिया है, मिक्स्ड इकनॉमी है, तो वहाँ पे हमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है। हम खुद के स्टार्टअप कर सकते हैं, गवर्नमेंट की स्टार्टअप्स की स्कीम्स है। तो ये एक ज़रूरी है डेमोक्रेसी में कि हम सबको अपना खुद का राइट मिले। और जैसे कि इलेक्शन कमीशन का मोटो है कि 1 मैन 1 वोट, तो सबको इक्वल राइट मिलता है। ऐसा नहीं है कि अमीर ज़्यादा वोट दे सकता है, गरीब एक वोट दे सकता है, तो वो चीज़ है। युवाओं की एक अहम भूमिका है लोकतंत्र निर्माण में, और ज़्यादातर युवाओं का कहना है कि हम देश में लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका ज़रूर निभाएंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।